बड़ी और शॉकिंग चीज आज के एपिसोड में क्या देखने को मिली। बन चुका है न्यू WWE चैंपियन। बॉबी लैशले और रैंडी ऑर्टन के बीच मैच में क्या हुआ और क्या क्या दिखा इस एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत बिगी अपने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट के साथ करते हैं। इसके ठीक बाद ही RK Bro की एंट्री होती दिखाई दी और फिर पीछे पीछे बॉबी लैशले और MVP भी रिंग में आ जाते हैं। अब जब ये सब रिंग में होते हैं तो बिगी कहते हैं कि मैं आज कैश इन करना चाहता हूं। रिडल बिगी से कहते हैं कि ब्रो, रैंडी पर कैश इन मत करना, रैंडी मेरा ब्रो है। MVP कहते हैं कि बिगी कैश इन नहीं कर पाएंगे क्योंकि रैंडी ऑर्टन चैंपियन नहीं बनने वाले हैं। बिगी कहते हैं कि अगर कोई कंफ्यूजन होता भी है तो भी मैं अपना कैश इन आज करूंगा। MVP इसके बाद न्यू डे को जोकर कहते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम उनसे अलग होगे तो तुम्हें मौके मिलेंगे, बट तुम तो रॉ में वापस भाग के आ गए हो क्योंकि तुम ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस से डरते हो और यही वजह है कि तुम रोमन रेंस पर कैश इन से डरते हो। रैंडी ऑर्टन MVP से कहते हैं कि तुम बेकार में बिगी से बहस कर रहे हो क्योंकि आज रात न्यू WWE चैंपियन मैं बनने वाला हूं। फिर बिगी कहते हैं और कैश इन करके मैं WWE चैंपियन बन जाऊंगा। बॉबी लैशले कहते हैं कि बस करो बस करो। इनके बीच फिर आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाते हैं। रैंडी ऑर्टन मौका देख करके बॉबी लैशले में आरक्यू लगा देते हैं। अब बॉबी लैशले हर वीक रैंडी ऑर्टन से आरक्यू खाते ही दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट समय शाइना बैजलर वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच मैच दिखा। दोनों के बीच मैच शुरू होता है। शुरू में ही शार्लेट फ्लेयर शाइना को टेक डाउन कर लेती हैं। हालांकि शाइना भी जबरदस्त पलटवार शार्लेट फ्लेयर पर करती हैं। दोनों के बीच अच्छी टक्कर देखने को मिल रही थी। इतने में ही नाया जैक्स आ जाती हैं। फिर उनकी साइड से डिस्ट्रैक्शन होता है और शार्लेट फ्लेयर बिग बूट देके मैच अपने नाम कर लेती हैं। शार्लेट फ्लेयर जीत के ज्यादा जश्न नहीं मना पाती हैं क्योंकि एंट्री हो जाती है अलेक्सा ब्लिस की। उनके साथ लिली और एक गिफ्ट बॉक्स होता है। अलेक्सा ब्लिस आगे कहती हैं कि थैंक यू मेरे टाइटल मैच को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर अलेक्सा ब्लिस शार्लेट फ्लेयर को गिफ्ट बॉक्स ऑफर करती हैं तो शार्लेट फ्लेयर ये कह के मना कर देती हैं कि अलेक्सा ब्लिस को नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है। फिर ऑडियंस चैंट्स करने लगती है, जिसके बाद शार्लेट फ्लेयर गिफ्ट ले लेती हैं और जैसे ही उसे ओपन करती हैं उसमें लिली जैसी सेम डॉल होती है। अलेक्सा ब्लिस कहती हैं कि इसका नाम चार्ली है और इसके बाल शार्लेट फ्लेयर के जैसे हैं। अलेक्सा ब्लिस ये भी कहती हैं कि एक्सट्रीम रूल्स में जब मैं टाइटल जीत लूंगी उसके बाद तुम्हें किसी के साथ खेलने की जरूरत होगी और चार्ली तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। शार्लेट फ्लेयर इसके बाद अलेक्सा ब्लिस की इंसल्ट करती हैं और उस डॉल को अलेक्सा ब्लिस के मुंह पे दे मारती हैं और फिर अलेक्सा ब्लिस उन पर अटैक कर देती हैं और फिर न्यू फिनिशर देके शार्लेट फ्लेयर को रिंग में ढेर कर देती हैं। नेक्स्ट हमें ड्रू मैकिंटायर विकिंग राइडर्स वर्सेस जिंदर महल वीर शैंकी के बीच एक मैच दिखा। ड्रू मैकिंटायर जैसे ही रिंग में आते हैं, जिंदर महल उनके पार्टनर ड्रू मैकिंटायर पर अटैक कर देते हैं। फिर विकिंग राइडर्स आके ड्रू मैकिंटायर को सेव करते हैं और अब मैच ऑफिशियल इनके बीच स्टार्ट होता है। जिंदर महल की टीम शुरू में हावी हो जाती है, बट ड्रू मैकिंटायर आके सब पे भारी पड़ते हैं और एंड में शैंकी को क्ले मोड़ देके मैच जीत लेते हैं। जिंदर महल, वीर और 7 फीट लंबे शैंकी को WWE कितनी खराब बुकिंग दे रही है, वही डोमिनिक मिस्टीरियो को WWE ने कैसी बुकिंग दी है और क्यों दी है, अब आप सभी जानते हो। नेक्स्ट समय डेमियन प्रीस्ट वर्सेस जेफ हार्डी के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेकर मैच दिखा। रिंग साइड कमेंट्री टेबल पर शेमस भी आके बैठ जाते हैं। दोनों के बीच मैच शुरू होता है और दोनों ही एक दूसरे को टेक डाउन करने में लग जाते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। चलो अच्छा है, WWE को 24/7 टाइटल और कैरियन क्रॉस से हरवाने के बाद जेफ हार्डी को सही मैच में डालने की याद तो आई। एंड में जीत डेमियन प्रीस्ट की हुई। मैच के बाद शेमस ने डेमियन प्रीस्ट पर अटैक कर दिया और जेफ हार्डी को ब्रॉक किक देके ढेर कर दिया। वहीं डेमियन ने शेमस को उनका ही मूव ब्रॉक किक देके ढेर कर दिया। नेक्स्ट मैच हमें निक्की वर्सेस तमीना के बीच दिखा। रिंग साइड रेहा रिप्ले और नटालिया भी मौजूद थी। मैच शुरू होते ही तमीना निक्की पर बुरी तरह से टूट पड़ती हैं। निक्की पलटवार करती हैं, बट उतना तमीना के लिए काफी नहीं होता है। निक्की लगातार स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही थी। निक्की ऐश ने कुछ खास इंप्रेस इस मैच में नहीं करा, बट एंड में निक्की ऐश ने टर्न बकल से तमीना को DDT देके मैच जीत लिया। मैच के बाद तमीना निक्की पर अटैक कर देती हैं। उधर रिंग के बाहर रेहा रिप्ले पर नटालिया अटैक करके उन्हें बैरिकेड में दे मारती हैं। चैंपियंस दोनों को ढेर कर देते हैं और हर वीक की तरह इस वीक भी हार जाते हैं। इसके ठीक बाद हमें रेहा रिप्ले वर्सेस नटालिया के बीच मैच दिखा। शुरू में नटालिया पर एडवांटेज होती है क्योंकि रेहा रिप्ले पहले से ढेर पड़ी थी। काफी देर मार खाने के बाद रेहा रिप्ले ने फाइट बैक करते हुए नटालिया को रिंग के बाहर करा। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। रेहा ने एक टाइम काफी एग्रेशन इस मैच में दिखाया। एंड में रेहा रिप्ले अपने मूव को रेडी थी। तमीना ने इंटरफेयर करा, रेहा ने उनमें ड्रॉप किक दी। नटालिया ने रोप का सपोर्ट लेकर रेहा को पिन करना चाहा, बट निक्की ऐश ने नटालिया को हटाया। रेहा रिप्ले ने सबमिशन लगा के नटालिया
यहां से टैप करवा के मैच जीत लिया। नेक्स्ट मैच हमें न्यू डे मंसूर अली वर्सेस टी बार मेस एजे स्टाइल ओमास के बीच 8 मैन टैग टीम मैच दिखा। पूरे मैच की बात करें तो हील टीम ज्यादा हावी दिखाई दी बेबी फेस सुपरस्टार पर, जहां ओमास भी काफी भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। एंड में ओमास ने चॉक स्लैम देके मैच अपने नाम करा और जीत यहां टी बार मेस एजे स्टाइल ओमास की हुई। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि बॉबी लैशले वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए दिखा। रिंग साइड MVP और रिडल भी मौजूद थे। शुरू में रैंडी ऑर्टन ने चकमा देते हुए बॉबी लैशले पर अटैक करते हुए उन्हें बैरिकेड में मारा और अनाउंस टेबल पर दे मारा। बॉबी लैशले ने भी पलटवार करते हुए रैंडी ऑर्टन को रिंग के बाहर फेंका। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। बॉबी लैशले ने रैंडी ऑर्टन को टर्न बगल पर भी दे मारा। ऑर्टन अब RKO की तैयारी में थे, बट बॉबी ने स्पीयर लगा दी। इसके बाद बॉबी लैशले रैंडी ऑर्टन को चोक करने वाले थे, बट रैंडी ऑर्टन ने RKO लगा दी और रिंग के बाहर MVP को भी RKO दे डाली। अब जैसे ही रैंडी ऑर्टन रिंग में गए, बॉबी लैशले ने RKO देके पिन करा और मैच जीत के टाइटल रिटेन कर लिया। मैच के बाद बॉबी लैशले ने रिडल पर भी अटैक करा और रैंडी ऑर्टन को अनाउंस टेबल पर चॉक स्लैम लगा डाली। तभी बिगी की एंट्री हुई। उन्होंने रेफरी को कैश इन के लिए कहा। जब ऑफिशियल हुआ तो बॉबी लैशले ने बिगी को डाल के अच्छे से पंचेज उनमें जड़ दिए। फिर बिगी ने स्पीयर को किक आउट करा। देन बिगी ने अपना मूव दिया, बॉबी लैशले को पिन करा 1 2 3 और बिगी बन गए न्यू WWE चैंपियन। फिर कॉफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स ने आके बिगी के साथ जश्न मनाया। बूम बाम पायरो भी फटे और यहीं रॉ एपिसोड आज एंड हुआ। अब आज के एपिसोड में सबसे बड़ा शॉकिंग और सरप्राइज बिगी का कैश इन करके चैंपियन बनना रहा। अच्छी बात यह रही कि इस साल के मेंस और वुमेन्स मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल कैश इन हुए। अच्छी बात यह भी है कि बिगी चैंपियन बन गए हैं, और अच्छा होता अगर WWE उनके कैश इन को हाइड रखती और अचानक से करवाती, तो ये फैंस के लिए वाकई बड़ा शॉकिंग और सरप्राइज होता, क्योंकि WWE ने ओपनिंग सेगमेंट में ही बिगी को दिखा के ये कहलवा दिया कि मैं आज कैश इन करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबको पता था कि मेन इवेंट में बिगी कैश इन करने तो जरूर आएंगे, बट ये नहीं आइडिया था कि सक्सेस होंगे कि नहीं। वैसे भी बिगी के मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद मैंने प्रिडिक्ट भी करा था कि बिगी बॉबी लैशले पर कैश इन करके WWE चैंपियन बनेंगे आने वाले टाइम में। वहीं MVP ने ओपनिंग सेगमेंट में ही बिगी पर डरने का आरोप लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम्हें हिम्मत नहीं है, शायद इसलिए तुम रोमन रेंस के खिलाफ कैश इन करना नहीं चाहते। अब आज के शो में यही एक टॉपिक है बात करने को। वैसे कुछ अच्छे मैचेस भी इस एपिसोड में देखने को मिले। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे रीजन है, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।